ये 10 मार्च को हुए आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस के क्वेश्चन हैं। ओके, और इससे पहले वाली अभी शिफ्ट के जो भी जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी बता दिए गए हैं। तो इसमें है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, और फिर ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, और भरत मुनि ने धन वाद्यंत्रों का जिक्र किस में किया है, और दीपम 2.0 योजना किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश की है ये। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाता खोले गए हैं, तो 54.03 करोड़ खाते खोले गए हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी, और ये हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन शायद 6, 7 या फिर 9 में से किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है। और किस आंदोलन ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, फिर यह है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया, तो ये प्रथम है। पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको एक बार आप लोग लास्ट टाइम पे देखते हुए जाना। फिर है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था, और सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1414 से 51 तक था। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो और फिर है 1960 में ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन से पद पर था, और फिर है ये मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब के पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया। और घाटम कौन से वाद्य यंत्र का प्रकार है, फिर राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 344 में है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन द्वारा दिया गया, और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु की प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो ये 11 में है। और है ये इधर भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4। भारत में सहायक संधि को किसने लागू किया था, और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। फिर 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के तरफ से सेनापति कौन था, और मुंडारी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, झारखंड का है। कुंभ मेला का आयोजन किस शहर में नहीं किया जाता, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित राज्य का था, तो वो बिहार था, बिहार दिल्ली केंद्र शासित पूछे तो। और ये विम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह कहाँ का नेतृत्व किए थे, और आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। पंचायत समिति का गठन किस एक्ट में आता है, और है मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 में किसका उल्लेख किया है, तो ये राज्य कार्यपालिका का है। भारतीय संविधान के किस एक्ट के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है, और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है। छोटा नागपुर पठार निम्न में से किन राज्यों को घेरे हुए है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आरबीआई की रेपो दर क्या है, 6.50। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, और केपलर के ग्रहों की गति के नियम से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। और है हाँ, गुप्त काल
से है, नालंदा विश्वविद्यालय से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और के सी वेणुगोपाल 2024 का लोकसभा चुनाव कहाँ से, ये क्या कहाँ से जो भी है ये के सी वेणुगोपाल संबंधित है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है। और विमान बनाने में कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? और भारतीय संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन कब किया था? और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? भारतीय सेना की दूरदर्शन टुकड़ी ने 2024 में किस देश में युद्धाभ्यास किया था? भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो राजस्थान है। थार मरुस्थल भारत के किन किन राज्यों में फैला है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार है। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? और भदौरिया जनजाति किस राज्य में रहती है? तो ये सभी क्वेश्चन जो है 10 मार्च की शिफ्ट में आए हुए हैं। तीनों शिफ्ट का डाटा है ये।